ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल इक, जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके 7वें अधिकार पर बात चल रही है, उस पर कल एक कक्षा हुई थी और उसमें हमने जैनाभासियों का स्वरूप जाना था। चूंकि दोपहर की सभा है और दोपहर की सभा में छटे छटाए लोग रहते हैं छटे छटाए के दो अर्थ होते हैं, आप अच्छा वाला अर्थ लेना। ये 7वां अधिकार जैनाभासी, जैन मिथ्या दृष्टियों का कथन इसमें है। ये बड़े हाई प्रोफाइल मिथ्या दृष्टि हैं। 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का इसमें वर्णन है: निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख। इसमें पहले 3 मिथ्या दृष्टि विशुद्ध रूप से नए पद्धति के अज्ञान के कारण से है। जो यथार्थ है वह निश्चय है, जो उपचार है वो व्यवहार है। इसकी सही समझ नहीं होने से निश्चयाभास खड़ा हुआ, व्यवहाराभास खड़ा हुआ और उभयाभास खड़ा हुआ। और कमाल की बात तो यह है सुशील जी, ये चारों मिथ्या दृष्टि शास्त्र पढ़कर हुए। यानी ये चारों शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। अनादि से वैसे भी मिथ्या दृष्टि तो थे ही, लेकिन अंततः शास्त्र भी पढ़े तो शास्त्र पढ़कर भी कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का ही पोषण किया अपने अंदर के। बात यहां गंभीर नहीं है। बात इससे ज्यादा गंभीर तब हो जाती है कि वह जो मान्यता जिसे आचार्य कल्प टोडरमल जी अज्ञान कह रहे हैं, वह उसे ज्ञान मानता है, वह उसे अच्छा मानता है। उसे नहीं पता कि मैं अज्ञानी हूं, वह तो अपने आप को बढ़िया मानता है। ये तो टोडरमल जी पाताल में उतर उतर के बता रहे हैं कि अज्ञान है। ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन है। पूरा 7वां अध्याय 75 पृष्ठों में है। कल हमने निश्चयावलंबी की बात की थी कि कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि, कदाचित भव भ्रमण से थोड़ा सो से भय लगा, पर्याय की क्षणभंगुरता का, संयोगों की क्षणभंगुरता का, और आत्महित की प्रेरणा उसके अंदर आई और उसने शास्त्र अभ्यास किया और उसने निश्चय नय के प्ररूपक भेद विज्ञान की जिसमें मुख्यता होती है, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ा। अध्यात्म शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कि जीव आत्मानुभवी होवे, आत्मा जाने, आत्मा को पहचाने, बस ये ही उसका उद्देश्य है। लेकिन यदि उस उद्देश्य तक न पहुंचे तो कहीं ना कहीं कोई छल ग्रहण हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलत बात हमारे मन में बैठ जाती है, और इसके अंदर बैठ गई। उसने निश्चय के स्वरूप को सर्वथा मान लिया। निश्चय ने जो कहा भगवान आत्मा एक है, शुद्ध है, राग आदि से रहित है, ये स्वभाव दृष्टि का कथन था, जिसको पढ़कर उसे स्वभाव का अनुभव करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। वह पर्याय पक्ष को सर्वथा झूठा मानने लगा। और जब कोई बात निश्चय नय, व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में थोड़ा सा फर्क है। निश्चय व्यवहार नय की जो शैली है सेंसिटिव है, ये संवेदनशील है। इसको पढ़कर आपका जीवन सामान्य नहीं रह सकता। या तो आप बिगड़ेंगे या आप सुधरेंगे, या तो इतने सुधर सकते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा हो जाएं, या इस हद तक बिगड़ सकते हैं कि जीवन बर्बाद हो जाए। इस शैली को पढ़कर कोई सामान्य तो नहीं रह पाएगा, और ये नहीं रह पाया। और नहीं रह पाया तो निश्चयाभास खड़ा हो गया। कैसे हुआ?
तो 4 बातें पॉइंट, अब इसमें से तो पढ़ के बता नहीं सकता कि वह जीव अपने आप को वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मानता है, दूसरा स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है, तीसरा स्वयं को राग आदि का अकर्ता मानता है, कितनी बातें हो गई? 3, और चौथा स्वयं कर्म नौकर्म के बीच में रहते हुए अपने आप को निर्बंध मानता है। और ये 7वें अध्याय में जितने मिथ्या दृष्टि हैं, आप इनकी जिस मान्यता को अज्ञान कहेंगे, उस मान्यता के समर्थन में वो 50 आगम प्रमाण प्रस्तुत कर देगा। समझ में आए ना? क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ के अपने अज्ञानता का पोषण किया है। तो क्या शास्त्र में अज्ञानता की बातें हैं? नहीं, शास्त्र तो सम्यक ज्ञान की प्रेरणा देता है, लेकिन कभी कभार हम इतने अपात्र होते हैं कि जहां से उबरना चाहिए वहीं डूब जाते हैं। समझ में आया? अब इससे कहा जाए कि आप कह रहे हैं कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करता हूं, तो यह ज्ञान है। तो शास्त्रों में भी तो लिखा है सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो पंडित जी समाधान करते हैं कि अरे भैया, वो जीवत्व की अपेक्षा लिखा है। जैसे राजा और भिखारी दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों मनुष्य हैं। ऐसी सिद्ध और हम दोनों में फर्क है। हम संसारी हैं, वो सिद्ध हैं, लेकिन जीवत्व की अपेक्षा हम समान हैं, पर्याय की अपेक्षा समान नहीं। और वो जीव वर्तमान में ही सिद्ध समान अपने आप को अनुभव करता है, अब भ्रम से अपने आप को मान लेता है। दूसरा, वो कहता है कि मुझ में केवल ज्ञान है। अरे कहते भैया, आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान में 2 चीजें हैं, एक तो केवल और ज्ञान शब्द दोनों जुड़े हुए हैं, और एक में केवल और ज्ञान अलग अलग है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है, और ये क्या मानता है? मैं केवल ज्ञानी हूं। समझ में आया ना? तो कहते भैया, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन प्रगट पर्याय में यदि केवल ज्ञान मानोगे तो फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसके हैं? तीसरी गलती, वो ये कहता है कि राग आदि का मैं अकर्ता हूं। राग आदि का कर्ता तो पुद्गल द्रव्य है। तो शास्त्र में भी तो ये लिखा है ना, कोई गलत है क्या? कहते शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। वो तो जीव राग को स्वभाव जानने लगता है। तो कहते हैं कि भैया, राग आदि जीवकृत नहीं है। क्यों? राग करना जीव का स्वभाव नहीं है। क्यों? यदि स्वभाव मान लिया जाएगा तो उसका नाश कैसे करेगा? यदि राग आदि को स्वभाव मान लिया जाएगा तो बीतरागी होते ही ये तो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि जो स्वभाव है उसका नाश कैसे करे? स्वभाव का नाश करना तो आत्महत्या है ना। यदि राग को स्वभाव जान लेगा तो उसके नाश का उपाय कैसे करेगा? तो राग करना जीव का स्वभाव नहीं है। जब ये पर का संयोग करता है तो रागादि रूप परिणमन करता है। तो जीव के इस स्वभाव को संरक्षित करने के लिए, जीव के इस स्वभाव को सुरक्षित करने के लिए, दृष्टि का विषय सुरक्षित रहे, इसके लिए राग आदि का कर्ता कहा है। लेकिन कोई सर्वथा ऐसा मान ले कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूं, तो फिर राग आदि होते हैं तो तुम आकुलित क्यों होते हो? और ये जो आकुलता हुई, दुख हुई, ये सच्चा है कि झूठा है? तो प्रत्यक्ष राग आदि का कर्ता है और भ्रम से अपने आप को क्या मानता है कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूं, पुद्गल राग आदि का कर्ता है। समझ में आया ना? और शास्त्र के उदाहरण दे देगा। समझ में आया? तो फिर वो प्रश्न करता है कि साहब, शास्त्रों में पुद्गल को राग आदि का कर्ता कहा है ना? बोले वो स्वभाव को सुरक्षित करने के लिए कहा है। तो ठीक है, जब कर्म आदि का उदय होगा तो राग आदि दूर हो जाएंगे। तो कहते देखो भैया, बुद्धि पूर्वक उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तत्व विचार करना पड़ता है, तब राग आदि दूर होते हैं। तो वो मालूम क्या कहता है सुशील जी? तत्व विचार भी तो होनहार से होगा। क्योंकि हमने होनहार की बात है, तत्समय की योग्यता की बात है, बहुत सुन रखी है। तो अंततः वो ये कहता है कि कर्म का उदय, तत्व विचार, ये सब होनहार होने पर होगा। तो कहते विचार करने की शक्ति तो तुम्हें हुई है ना, क्षयोपशम ज्ञान। तो कहते विचार भी होनहार से होगा, पक्का है।
फिर ऐसे समय में पंडित जी इसमें ऐसी डांट लगाते हैं 198 नंबर पृष्ठ पर, एक एक शब्द पढ़ने का समय नहीं है लेकिन मन तो करता है। मालूम वो क्या कहते हैं? कभी पंडित जी की डांट देखना हो ना, टोडरमल जी ने कई जगह डांट लगाई है, कई जगह भाई, अरे भाई, बड़ी करुणा के साथ। और कई बार जब बहुत समझाएं और समझ में ना आए तो थोड़ा कान मरोड़ते हैं, डांट लगाते हैं। मालूम क्या कहते हैं? अच्छा बेटे, तत्व विचार के लिए होनहार की बात कर रहा है। जब दुकान पे जाता तब नहीं कहता कि पैसा आना होगा तो आ जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? भोजनालय में जब लाइन में धक्का मुक्की करता है तब नहीं कहता कि जिस समय भोजन मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। वहां होनहार का विचार नहीं करता। शादी विवाह आदि कामों में होनहार का विचार नहीं करता। कभी दुकान जाते समय ये नहीं सोचता कि व्यापार दुकान खुलनी होगी खुलेगी, नहीं खुलनी होगी नहीं खुलेगी, मैं तो घर बैठा। होनहार के सारे विचार तुम्हारे केवल आत्महित कार्यों के लिए हैं, ऐसी डांट लगाते हैं। और यदि जिज्ञासा हो तो 198 नंबर पृष्ठ पढ़ना। समझ में आए ना? तो 3 बातों का निषेध कर दिया, मतलब अपेक्षा बता दी कि वह अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, केवल ज्ञान सहित मानता है, राग आदि का अकर्ता मानता है। चौथा लिखा कि यह मानता है कि मैं कर्म नौ कर्म के बंधन से रहित हूं। कहां लिखा? समय सार पढ़ के आया हूं। जो पश्चद यपाणम अबद्ध पुट्ठम अणनय मृयदम, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट जानता हुआ है, जिन शासन को जानता है। तो मैं क्या गलत करता हूं? समझ में आए ना? तो आचार्य पंडित जी लिखते हैं, भैया वहां तादात्म संबंध का निषेध है। कौन से संबंध का? तादात्म संबंध का, कि जीव कर्म और नो कर्म के बीच में रहते हुए भी कर्म नो कर्म का स्वभाव जड़ता उस जड़ रूप परिणमित नहीं होता। समझ में आए ना? ये आत्मा की शुद्धता है। लेकिन कोई सर्वथा ही या कर्म नो कर्म से रहित मान ले तो ये संसार क्या है, ऐसा उसका निषेध करते हैं। समझ में आए ना? तो ये 4 इस मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं बताई, एक बार फिर से दोहरा लें जरा। पहली, वह अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। दूसरी, कि अपने आप को केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है। तीसरा, राग आदि का कर्ता पुद्गल को मानता है। और चौथा, अपने आप को निर्बंध अनुभव करता है। तो इसमें गलत कहां है? निश्चय नहीं का तो ये उपदेश है ना, है, लेकिन ऐसा उपदेश दृष्टि में से व्यवहार को गौण करके स्वभाव में रमने के लिए है, लेकिन वो नहीं करता ना, और बस स्वतंत्र हो जाता है, मस्त हो जाता है। मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, बस भ्रम से अपने आप को मानकर आनंदित होता है। और जब ये होता है तो कुछ ना कुछ उसकी प्रवृत्ति होगी ना। तो आगे पंडित जी ने ऐसे निश्चयाभासी जीव की स्वेच्छाचारिता कैसी होती है, वह कैसा स्वच्छंद होता है, उसकी बात की है। ये 4 उसकी मान्यता का पक्ष है। अब जब ये मान्यताएं अंदर में आएंगी, गलत मान्यताएं, तो उसकी बातों में, उसके आचरण में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि निश्चय व्यवहार की शैली सेंसिटिव है, ये आपके जीवन को प्रभावित करेगी। होनहार अच्छी हुई, आपकी समझ अच्छी हुई, पुरुषार्थ सही हुआ, आत्मकल्याण की ढढ़स होगी तो अच्छी दिशा में ले जाएगी, और अभिप्राय खोटा होगा तो आपको पतनोन्मुख कर देगी, सामान्य नहीं रहने देगी। समझ में आया ना? ये अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, यदि ये पच गई तो अनादि काल की पर्याय मूलता को सत्ता से नाश कर देगी। और यदि ये नहीं पची, ये तत्वोपदेश, ये भगवान आत्मा की बातें यदि ठीक से नहीं समझे तो जीवन में पतन सुनिश्चित है। आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसे कहते ब्राह्मी औषधि। डॉक्टर साहब आपके में नहीं होती एलोपैथी में, आयुर्वेद में होती है, ब्राह्मी कहलाती है। उस ब्राह्मी औषधि का ये काम है कि यदि वह ब्राह्मी औषधि कोई सेवन कर ले तो उसके जन्म का पागलपन चला जाता है। यदि जन्म से ही वह पागल हो ना तो पागलपन चला जाता है, ऐसी औषधि है वो। लेकिन उसके साथ एक खतरा है, यदि वो पच जाए तो, और यदि नहीं पची तो वह तुरंत फिर वॉमिटिंग हो जाती है ना, बाहर निकल जाती है। और जहां जहां उसके शरीर में छींटे पड़ते हैं
शरीर में कोढ़ फूट जाता है। कोढ़ तो आप जानते कि नहीं है? श्रीपाल का कोढ़ तो सुना होगा ना, ऐसा कोढ़ फूट जाता है। ऐसे ही ये निश्चय का उपदेश, ये तत्वबोध, ये भगवान आत्मा की बातें यदि सही अर्थ में समझ ली तो ये अनादिकाल की पर्याय मूर्ता को, बहरात्म दशा को नाश करके शुद्धात्मानुभूति करा देती है। लेकिन यदि ये नहीं पची, यदि ये तत्वोपदेश सही नहीं समझ पाए तो जीवन में स्वच्छंदता का, निश्चयाभास का कोढ़ हो जाता है। और इस मान्यता के जब छींटे हमारे जीवन में पड़ते हैं तो जहां पड़ेगा वहां कोढ़ फूट जाता है। ऐसे 5 छींटे बताए यहां। कितने छींटे बताए? 5 छींटे बताए कि यदि वो ऐसा मानेगा कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञान का मैं हूं और मुझे रागादि का करता हूं और मैं पर्याय में निर्बंध हूं, तो स्वभाव का अनुभव तो हुआ नहीं। यानी वो जो पागलपन जाना चाहिए था अनादिकाल का, वो तो गया नहीं। ऐसा भ्रम से मान लिया। और जब मानेगा तो छींटे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? स्वच्छंद होगा कि नहीं होगा? स्वेच्छाचारी होगा कि नहीं होगा? मनमानी बातें और मनमानी प्रवृत्ति करेगा कि नहीं करेगा? तो वो किस तरह से उसके जीवन में मनमानी आ जाती है, धर्म का चोला ओढ़कर कैसा वह जीवन में है ना उसकी दयनीय दशा हो जाती है, उसका वर्णन पंडित जी करते हैं। और उसमें उन्होंने 5 बातें बताई। कितनी बातें बताई? 5 बातें। कौन सी? कहते सबसे पहले तो मालूम क्या होता है, यहां उसको भ्रम से ऐसा लगा कि मैं भगवान आत्मा हूं, राग आदि का करता हूं। सबसे पहले वो क्या करेगा? वो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताने लगता है। क्या कहता है? ये शास्त्र अभ्यास तो निरर्थक है। समझ में आए ना? आत्मज्ञान के बिना शास्त्र अभ्यास करना, पूजा आदि करना है। और जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती है वो पद्मनंदी पंचीशी का उदाहरण देता है, जिसमें लिखा जो आत्मा को छोड़कर शास्त्र में रमण करती है वह बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ऐसे ऐसे बढ़िया आगम के उदाहरण देता है। सच में उसकी विद्वत्ता पर आप चकाचौंध हो जाएं, आप दंग रह जाएं। इतने शास्त्र को पढ़ रखा है इसने। समझ में आए ना? पंडित जी जवाब देते हैं, अरे भैया, आत्मा को छोड़कर शास्त्र में विचरण करे उसे व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। तुम आत्मा में हो क्या? एक बात। दूसरी बात, शास्त्र अभ्यास करने को निरर्थक बतलाता है। कहते हैं तो पंडिताई है। अच्छा, कुंद आचार्य ने 84 पहाड़ लिखे पंडिताई की। समंत भद्राचार्य ने इतनी शास्त्र की सेवा की, पंडिताई की। वीर स्वामी ने 92,000 श्लोक प्रमाण शास्त्रों की रचना की, पंडिताई की। अमृतचंद आचार्य ने कितने शास्त्रों की रचना की, पंडिताई की है। जयचंद जी ने 10 शास्त्रों की भाषा वचनिका लिखी, पंडिताई की है। गुरुदेव ने 37 शास्त्रों पर प्रवचन किए, पंडिताई की है। पंडित जी लिखते हैं, अरे भाई, दुर्ध्यान से बचने के लिए मुनि भी स्वाध्याय करते हैं, तो मुनि से भी बड़ा हो गया क्या? ज्ञान ध्यान तपो रखता, वो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन इसे बस 2-4 मोटी मोटी बातें पढ़ ली, आत्मा का अनुभव उसकी दृष्टि तो हुई नहीं। और सबसे पहले उसने शास्त्र स्वाध्याय को छोड़ दिया और उसे निरर्थक बताने लगा। और कदाचित कहता भी है, तो मालूम क्या कहता है? देखो चलो हमने मान लिया शास्त्र स्वाध्याय अच्छा है, लेकिन केवल अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बाकी करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग को नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब डकारें हमारे बीच में भी ली जाती हैं, तो टोडरमल जी डांट लगाते हैं। अच्छा, बाकी 3 अनियोग अप्रयोजन भूत है, तुम्हें शर्म नहीं आई अप्रयोजन भूत कहते हुए? जिसे अध्यात्म की रुचि है लेकिन बाकी 3 अनियोगों से अरुचि है, समझ लेना उसे अध्यात्म की भी रुचि सच्ची नहीं है। ऐसा लिखते हैं, मेरे शब्द नहीं है। समझ में आया ना? चलो ज्यादा विषय को लंबाते नहीं है। इसकी दूसरे छींटे जहां शरीर में पड़े और कोड़ हो गया ना, दरअसल दूसरा छींटा, दूसरी बात मालूम क्या करता है? ये गुण स्थान, त्रिलोक आदि का विचार, ये तो विकल्प है, हमें नहीं करना इनका विकल्प। हम तो आत्मा का ही विचार करेंगे। बेटे,
यदि आत्मा का विचार करता होता तो हमें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ती। लेकिन आत्म विचार हुआ नहीं है और बाकी के शास्त्रों के विषयों को विकल्प ठहराता है और कहता है कि ये तो विकल्प हैं, ये तो हे हैं। वाह भाई, त्रिलोक सार, गौमठ सार हे हो गया, गुणस्थान आदि का विचार हे हो गया, और फेसबुक उपादेय हो गया, व्हाट्सएप उपादेय हो गया। शास्त्र में जो बुद्धि विचरण करती है वो व्यभिचार नहीं है, और जो बुद्धि शेयर बाजार में विचरण करती है वो शुद्ध है, जो बुद्धि व्यापार में विचरण करती है वो शुद्ध है, जो अखबार में पत्र पत्रिकाओं में विचरण करती है वो शुद्ध है, जो समाज की राजनीति में बुद्धि लगती है वो बढ़िया है, वो शीलवती बुद्धि है। बस केवल शास्त्र में जो लगे वो व्यभिचार नहीं है। ऐसी बातें बनाता है। कितनी बातें हो गई? 2। पहली कौन सी? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरा, गुणस्थान आदि को विकल्प कहता है। और तीसरा, वृत्तादि को क्लेश कहता है। क्या कहता है? और आप कहो तो अभी शास्त्र के 10-12 उदाहरण निकाल के दे देगा। आपने छेड़ाले नहीं पढ़ी? कोटि चप जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जय, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरे जय, मुनि वृद्धार अनंत दमादम। इतना ही नहीं, अभी अमृतचंदाचार्य के कलश सुना देगा निर्जराधिकार के। अधिक तप करके क्लेशवान हो तो हो। समझ में आए ना? ऐसे अलेख अलेख सुना देगा। अरे भाई, पंडित जी जवाब देते हैं, जो जीव तत्व ज्ञान से परान्मुख हैं और केवल तप करके ही अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, उन जीवों के लिए कहा है। लेकिन कोई उस उपदेश को सुनकर तप को हे बतलाने लगे, तप को क्लेश बतलाने लगे, तो दिक्कत क्या है इसमें? यदि उपवास करना क्लेश है, इसका मतलब दिन में कई बार भोजन करना यह सुख है। नहीं, आप समझे? यदि तप क्लेश है तो फिर आनंद क्या है? जो आनंद है वहां तो तुम पहुंचे नहीं। और जब तप क्लेश लगने लगेगा तो स्वाभाविक है जो जीवन में कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, जो बिल्कुल असंयममय प्रवृत्ति, इसका मतलब वो आनंदमय है। और ऐसा है तो कहते हैं तू केवल बातें बनाता है, तुझे अंदर धर्म प्रणति प्रवेश नहीं हुई। तप के बिना आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। तप मोक्ष के लिए अनिवार्य है। ध्यान भी तप है, व्युत्सर्ग भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, सब तप के रूप हैं। तप के बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन इसने अध्यात्म में आत्मज्ञान से रहित तप की जो निंदा की है, उस निंदा को उसने सच्चे तप की निंदा मान ली और वह तप को क्लेश ठहराता है। कितनी बातें हो गई? 3। पहली, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरी, गुणस्थान आदि को विकल्प कहता है। तीसरे, तप को क्लेश कहता है। और चौथा कहता है व्रत बंधन है। हम कोई व्रत नियम नहीं ले सकते, प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। समझ में आए ना? और फिर उदाहरण भी देता है कि कितने सम्यक दृष्टियों ने भी व्रत नहीं किया, कितनी सम्यक दृष्टियों ने तप नहीं किया। समझ में आता है? बड़े शास्त्रों से बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण मिल जाएंगे। इससे कहो कि दुर्ध्यान से बचने के लिए क्यों टीवी देखते हो, तो मालूम वो क्या कहेगा? क्यों? भगवान ऋषभदेव 63 लाख पूर्व की उम्र में, 84 लाख पूर्व की में से कितने 63 लाख पूर्व की उम्र में वो नीलांजना का डांस नहीं देख रहे थे? 83 लाख, 20 तो उसमें 63 मुनि जीवन के, 83 लाख की उम्र में वो डांस देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? ऐसे ऐसे शास्त्रों से उदाहरण निकाल के लाता। अरे भाई, तुम आपस में साधर्मी हो, भाई हो, जरा सी 1 इंच 2 इंच की दुकान पर जरा सी प्रॉपर्टी पे क्यों लड़ते हो? क्यों? जब तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती और बाहुबली वो लड़ सकते तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? समझ में आया ना? अरे भैया, जीवन में कुछ तप करो, व्रत करो, थोड़े दुर्ध्यान से बचो। आत्म स्वभाव के समीप आने के लिए पहले ये खेल तो बंद करो दुनिया का। कहते आपने लगता है वो सुना नहीं है भजन। कौन सा?
घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी। ये अध्यात्म के सारे कथनों का प्रयोग केवल अपने शिथिलाचार और केवल अपनी विलासमयी जीवन शैली के लिए करता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितनी चीजें हो गई? 4। शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, गुणस्थान आदि को विकल्प कहता है, तप को क्लेश कहता है, व्रत आदि को बंधन कहता है, और 5वां अंतिम पूजन आदि को शुभाश्रव का कारण कह के हे निरूपित करता है कि पूजा तो है। और आप देखो ना, पूरे देश में जाओ तो खास तौर से अपने मुमुक्षुओं के मंदिर में पूजा करने वाले, प्रक्षाल करने वाले कितने रह गए हो। हर चीज का इफेक्ट। निश्चय व्यवहार की शैली सामान्य शैली नहीं है, ये आपको अंदर तक प्रभावित करेगी। या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, आप सामान्य नहीं रह सकते जीवन में। शुभाश्रव कहता है तो पंडित जी कहते हैं, और मालूम अब उससे कहो कि साहब क्यों कहे, तो वो समय सार की गाथा सुना देगा। कौन सी? ज्यों लोह बेड़ी बांधती, खूब एक से एक गाथाएं। समझ में आए ना? तो पंडित जी कहते सुन भाई, शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग को हे कहा है। तुम शुद्धोपयोग परिणमन हुए क्या? एक दुकान पे बैठा हुआ आदमी, दुकान चलाता हुआ है ना, अपने नौकरों को डांटता हुआ, ग्राहक से अनेक प्रकार के झूठ बोलता हुआ व्यक्ति कह रहा है पूजन में हे है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? टैक्स की चोरी करता हुआ, अपने नौकरों का उत्पीड़न करता हुआ, अनेक प्रकार के अनिष्ट प्रवृत्ति करता हुआ व्यक्ति कह रहा है कि भगवान तो पर है, वह तो जड़ है, आत्मा चेतन है। तब टोडरमल जी डांट लगाते हैं। समझ में आए ना कि तुम शुद्धोपयोग रूप प्रणमन हो गए क्या? शुद्धोपयोग रूप हो गया तो फिर शुभोपयोग है, लेकिन शुद्धोपयोग रूप हुए नहीं और शुभोपयोग पूजा आदि को छोड़ दिया तो पतन सुनिश्चित है। समझ में आया ना? ये ऐसी ही विद्या है, ये ऐसी ही ब्राह्मी बूटी है। यदि पच गई तो मिथ्यात्व को गला देगी, और नहीं पची, उसे सही स्वरूप में नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं जीवन में स्वेच्छाचारिता होगी, कोढ़ हो जाएगा, और फिर वही स्थिति बनेगी जो कल हुई थी। कौन सी? चुक्केज छलमणा घेतव। और ऐसा हुआ। ये जो सारी बातें हैं हम समय सार पाठियों पे, अब जिस पे लागू हो कर लेना, नहीं हो तो खुशी की बात है, हम नहीं चाहते किसी पे लागू हो। समय सार और अध्यात्म पढ़ने वाले व्यक्तियों के जीवन में जो शिथिलाचार आया, जो विलासिता आई, जो स्वेच्छाचारिता आई, शुभाचार से दूर हो गए, अध्ययन से दूर हो गए, पूजन प्रक्षाल से दूर हो गए, त्याग से दूर हो गए, उसने पंडित टोडरमल जी की इन बातों को सही सिद्ध कर दिया। और जो कुंद कुंद देव ने कहा था कि चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, उस आशंका को सही सिद्ध कर दिया। और ऐसा हुआ था, कई बार होता है। पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण प्रसिद्ध है, सुना है ना आपने पंडित बनारसी दास जी का? हम तो उन्हें बड़ी भक्ति से याद करते हैं, लेकिन उनकी घटना, चूंकि वो घटना इतनी प्रमाणिक है, उसका कारण यह है कि वो उन्होंने खुद लिखी है। कोई दूसरा लिखता तो शायद हम कुछ मीन मेख निकाल देते। पंडित बनारसी दास जी आज से लगभग 450 साल पहले हुए, जिन्होंने नाटक समय सार जैसा महान ग्रंथ लिखा। बनारसी विलास जिनकी अमृतमयी रचना उपलब्ध है ना, जिन्होंने 13 पंथ शैली है ना उसको विकसित किया। बहुत बहुत बातें हैं। पंडित बनारसी दास जी मतलब जैनियों में इतना बड़ा कवि कोई नहीं हुआ, हिंदी कवि, कवि भी, विद्वान भी, अध्यात्म के रसिक भी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखा, एक लौकिक सफलताओं में उतार चढ़ाव भी और एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी। लौकिक उतार चढ़ाव ऐसा कि अनेक बार रईस हो गए और अनेक बार रोड पे आ गए, अनेक बार। पारिवारिक उतार चढ़ाव, 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, सब मर गए।
समझ में आए ना? भावुक कितने कि 3 पत्नियां और 9 बच्चे मर गए, लेकिन कभी बेहोश नहीं हुए। लेकिन पता चला कि सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई तो बेहोश हो गए, गिर गए, सिर में खून निकल आया। समझ में आया ना? सीधे इतने कि जब अज्ञान दशा में थे तो किसी ने कह दिया कि ऐसा करो, एक मंत्र ले लो आप, इस मंत्र का रोज जाके टॉयलेट में जब सुबह जाते हैं ना फ्रेश होने, तब जाके इस मंत्र का जाप करना, 1 साल तक लगातार जाप करना। 1 साल बाद रोज सुबह जब निकलोगे संडास से तो सोने की एक असरफी मिलेगी। और बनारसी दास जी ने ऐसा किया, 1 साल तक उस मंत्र को पढ़ते रहे, कहां? संडास में जाके। और 1 साल बाद जब वो निकले, लगातार नहीं, रोज सुबह सुबह के टाइम, है ना, और जब 1 साल पूरा हो गया और अगले दिन जब वो मंत्र करके निकले संडास से बाहर और दरवाजा खोला तो सामने एक चमचमाती हुई, है ना, गोल स्वर्णमयी सोने का सिक्का नहीं था। बहुत उन्होंने वर्णन किया। और वो बनारसी दास जी, उनकी आत्मकथा है जिसे हम कहते हैं अर्ध कथानक। उन्होंने अपने 55 साल के जीवन का वर्णन उसमें किया है और उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया है कि जब मेरे हाथ में इस समय सार कलश टीका लगी तो मेरा जीवन कितना दयनीय हो गया। समझ में आया? पंडित बनारसी दास जी विद्वान थे, सामायिक करते थे, हरि का त्याग करते थे पर्वों में, शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे, भगवान की पूजन प्रक्षाल सामायिक ये सब उनके नित्य कर्म थे। समझ में आया? लेकिन एक बार उनको किसी को कलश टीका किसी ने भेंट की, समय सार नहीं, समय सार के अमृत चंदाचार्य की जो टीका है आत्मख्याति, उसमें कलशों की हिंदी टीका, कलश टीका जिसे बोलते हैं बाल बोधनी, उसकी टीका किसी ने भेंट की। और जब बनारसी दास जी ने वो निश्चय नय का उपदेश पढ़ा तो भ्रष्ट हो गए। और ऐसे भ्रष्ट हुए नवीन भाई कि मालूम, सामायिक करना छोड़ दिया। क्यों? सामायिक प्रतिक्रमण, ये तो विश्व का कुंभ है। समझ में आया ना? छोड़ दिया, पूजन भक्ति छोड़ दी, रात्रि में खाने लगे, हरि का त्याग था वो नियम भी खत्म कर दिया, कुछ भी करने लगे और हंसी उड़ाने लगे। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के सामने जाके, नग्न मुद्रा पे जाके हंसी उड़ाने लगे। ये तो पुद्गल की अवस्था है, ये तो जड़ है, ये तो अचेतन है। और ऐसा पागलपन छाया कि एक कमरे में अकेले नहीं थे वो, ऐसे 4 थे। उन्होंने चारों के नाम दिए हैं बाकायदा आत्मकथा में, और मेरी दृष्टि में 4 नहीं बहुत हो सकते। तो वो चारों कमरे में इकट्ठे हो जाते और कपड़े उतार के फेंक देते, बोले देखो मैं मुनि हो गया, देखो मैं मुनि हो गया, चलो मुझे नमस्कार करो। ऐसा खेल करने लगे, मस्खरी करने लगे। कौन? पंडित बनारसी दास जी। और इस दशा का वर्णन उन्होंने खुद किया। बोल दू जरा एक छंद। करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पार। बोलते ना अपन ऊंट पटांग, खुद लिख रहे हैं बनारसी दास, करनी को रस मिट गयो। करनी का रस चला गया, मतलब जो हमारा श्राप का चार था, जो हमारा कुलाचार था, उसका रस चला गया। और भयो ना आत्म ज्ञान, और आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। जो भी शास्त्रों में क्रिया की, शुष्क ज्ञान की निंदा की है, वो किस जीव के शुष्क ज्ञान और क्रिया की निंदा की है? जो उसको करके उसमें मस्त है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बोध नहीं है, उसकी निंदा की है। लेकिन वो उसको नहीं समझ पाए वो, और उन्होंने क्रियाएं छोड़ दी। आत्मिक रस की बेदी पर सबकी उपेक्षा की है, आत्मिक रस की बेदी पर सबकी निंदा की है, और वो वहां तक पहुंचा नहीं, और करनी का रस चला गया। करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद,
भई बनारस की दशा, जथा ऊंट को पात। बनारसी दास की ऐसी दशा हो गई जैसे ऊंट का पात, ऊंट पटांग दशा हो गई। क्यों? धोबी का ना यहां का ना वहां, खुद वर्णन कर रहे हैं। समझ में आया ना? आप में से कितने लोग मध्य प्रदेश के हैं? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हमारे पीछे पंडित जी भी बैठे हैं, गुलाब चंद जी, वो अभाना वाले भी बैठे हैं। आपने देखा होगा एक सागर है और एक दमोह है, हाईवे है। सागर और दमोह के बीच में सड़क के वहां एक गांव पड़ता है। सड़क के इस तरफ गांव है रौन और इस तरफ गांव है कुमरई। कौन सा गांव है? रौन और कुमरई। तो हमारे यहां लोकल में कहावत चलती है, रौन कुमरई की कुतिया। क्या अर्थ हुआ इसका? अब वहां चलती है, मुझे नहीं पता था, मैं सुनता रहता था कॉलेज स्कूल वगैरह में। फिर एक दिन किसी बुजुर्ग ने बताया कि इसका अर्थ क्या है ना? है कोई? अब ये दमोह वाले तो जानते ही होंगे। कोई सागर का भी बैठा क्या? अच्छा, कहाँ के हैं? तो सुने हैं ना दोनों गांव के नाम, रौन और कुमरई। आप गढ़ाकोटा से सागर दमोह तरफ जाएंगे तो पहला गांव नहीं, पहले बांसा पड़ेगा। दमोह से यहां आएंगे तो पहले रौन पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है? तो ये जो कह रहे वो मान लो क्योंकि मुझे भी वो एरिया छोड़े हुए 25 साल हो गए। अब वहां की कथावत लोकल में चलती है कि रौन कुमरई दो गांव। कहावत क्या है? रौन कुमरई की कुतिया। क्या हुआ? एक शादी इस गांव में थी, एक शादी इस गांव में थी, और जैनियों में शादी, लालाओं की शादी, माल। तो उस दिन वहां एक कुतिया ने सोचा आज तो मजा आ जाएगा। बोले क्यों? आज तो दो जगह दावत मिलेगी, यहां भी और वहां भी। तो सबसे पहले गई वो रौन में। तो वहां देखा कि अभी दावत शुरू नहीं हुई है, तो उसे भूख भी नहीं लगी थी। बोले कोई बात नहीं, अभी ऐसा करते हैं, कुमरई जाते हैं, वहां दावत उड़ाएंगे, फिर लौट के आएंगे, जब तक यहां होगी तो वहां उड़ाएंगे। तो वो वहां से चली गई कुमरई। अब जब कुमरई पहुंची तो वहां दावत हो चुकी थी। पत्तलें, पुराने जमाने की बात है, पत्तलें फेंकी जा चुकी थी, और उन पत्तलों को उसके भाई बहन, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, दीदी, जीजा, साले, वो सारे रिश्तेदार चाट चुके थे। उसने सोचा कोई बात नहीं, वो छोड़ के आए ना। अब वो लौट के गई रौन में, तो वहां दावत हो चुकी थी, पत्तलें फेंकी जा चुकी थी, और पत्तलों को उसके रिश्तेदार जन परिजन चाट चुके थे। और तब वहां लोकल में कहावत बनी, रौन कुमरई की कुतिया, ना नाए की और ना माए की। ये अमित जी भी हमारे दमोह जिले के ही हैं, कोलकाता वाले। करनी को रसी मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद। भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पा। ऐसी दशा हो गई, जीवन में कोड़ फूट गया। काय का? स्वेच्छाचारिता का, स्वच्छंदता का। पूरी अध्यात्म प्रूपणा का एक ही हार्द है, बस मैं शुद्धात्मा हूं, बस इसमें समा जाओ। यदि ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। समझ में आया ना? ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। या तो ये होगा, या इसका अभ्यास होगा, या इसकी अभ्यास की दशा में होंगे, और नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। और मालूम कैसे सुधरे? कैसे सुधरे नवीन भाई? सुधरने की भी कथा गजब है। एक बात बताओ, जब पंडित बनारसी दास जी की ऐसी दशा हो गई होगी तो उनका सम्मान रहा होगा? कोई उन्हें बुलाता होगा प्रवचन के लिए? एक बार आगरा में ही पंडित रूपचंद जी आए एक, और वो मंदिर में गौमठ सार पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गौमठ सार। पंडित बनारसी दास जी एक दिन घूमते घूमते पहुंच गए मंदिर में, है ना, और जाके पीछे से सकुचाते से हुए। क्यों? क्योंकि जो विद्वान, जो पंडित
ऐसा स्वच्छंद हो जाए, आप उसे गद्दी देंगे? आप उसका सम्मान करेंगे? उसे बुलाएंगे? नहीं। वो सकुचाते हुए से पीछे जाके बैठ गए और सुनने लगे कि देखें पंडित क्या कहे हैं। समझ में आया ना? और वहां गोमट सार की वाचना चल रही थी। और जब गोमट सार में आया किस गुणस्थान में कैसे जीवों के परिणाम होते हैं, अध्यात्म और सिद्धांत की क्या है ना जुगलबंदी है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में क्या संयोग है, किस भूमिका में कैसी क्रिया होती है, कैसे परिणाम होते हैं। जब अध्यात्म और आगम, निश्चय और व्यवहार का विवेचन उन्होंने गोमट सार के जरिए जब गुण स्थानों का विवेचन सुना, तो मालूम क्या लिखते हैं पंडित बनारसी दास जी? टोडरमल जी की भाषा में कहें तो ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर है। क्यों? क्या करें, कभी कभार जैसे लौकिक उतार चढ़ाव आते हैं ना, ऐसे कभी कभार व्यक्ति के जीवन में या आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा उतार आया कि पतित हो गए और गोमट सार पढ़कर ऐसी चेतना जागृत हुई, ओहो वस्तु का स्वरूप तो ये है निश्चय व्यवहार का स्वरूप, यह है क्रिया परिणाम और अभिप्राय का संतुलन, यह है अध्यात्म और आगम का संतुलन। तब जाकर उन्होंने लिखा, तब मेरी मति व्यवस्थित हुई और लिखा, पाई शुद्ध समकित की टेक, तब मुझे शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं कहता हूं एक वाक्य सूत्र बिल्कुल तत्वार सूत्र के सूत्र की तरह रट लेना, बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी होता है। क्या कहा? बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी होता है और बिना अध्यात्म के आगम अकार्यकारी होता है। यदि आगम का ज्ञान नहीं होगा और सीधा अध्यात्म पढ़ लोगे, पतन सुनिश्चित है। और अध्यात्म नहीं पढ़ोगे, केवल आगम पढ़ लोगे, तो वो काम का नहीं है। इसलिए क्या बोला? बिना आगम के अध्यात्म अनर्थकारी होता है और बिना अध्यात्म के आगम अकार्यकारी होता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं जब शुरुआत में मैंने नाटक समय सार पढ़ा तो मालूम उसमें देखा आखिरी में जाके गुणस्थान अधिकार। अब मैं सोचता था, क्या नाम दीपक, कि समय सार में गुणस्थान अधिकार का क्या काम? उसमें वो 11 प्रतिमाओं का वर्णन करते हैं। अब समय सार में प्रतिमाओं का क्या काम? नाटक समय सार में 22 प्रकार के अभक्ष बताते हैं। अब 22 प्रकार के अभक्षों का समय सार में क्या काम? 7 व्यसनों का वर्णन करते हैं। समय सार में 7 व्यसनों का क्या काम? और जब उनकी आत्मकथा पढ़ी तब समझ में आया कि उन्होंने समय सार नाटक में ये सब क्यों लिया। वो ये चाहते थे कि जिस त्रासदी को मैंने झेला है, समय सार नाटक पढ़ने वाला कोई पाठक उस त्रासदी को ना झेले, इसलिए उन्होंने उसमें आगम भी रखा। कुछ बात समझ में आ रही ना? ऐसा होता है, यही है। गुणस्थान विकल्प है, शास्त्राभ्यास निरर्थक है, व्रत बंधन है, तप क्लेश है, पूजा आदि ये तो जड़ की क्रिया है। अरे तो तुम हो क्या? और फिर टोडरमल जी ने लिखा, ऐसा वह व्यक्ति प्रमाद से काल गंवाता है जैसे कोई व्यक्ति खीर खाकर, जैसे आपको भोजनालय में बढ़िया खीर मिल जाए ना, और फिर जब शिविरों में खीर मिलती है तो फिर व्यक्ति खीर खाता नहीं है, फिर पीता है और उसके बाद जो नींद आती है, तो कहते हैं ऐसे अध्यात्म की बातों को पढ़कर जैसे किसी ने खीर खांड खा रखी हो और प्रमाद से काल गंवाता है। कभी व्यापार में लगता है, कभी दुनियादारी में लगता है, और कभी कभी मूड बन जाए, धर्मात्मा है ना, कभी कभी मूड बन जाए तो एकांत में जाके सोचने लगता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। आंख खोल के फिर मोबाइल खोल के शेयर बाजार देखने लगता है शेयर बाजार नाम नहीं लिखा उसमें, ऐसा वर्णन किया कि ऐसे इस निश्चयाभासी जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है। उसे कुछ नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का पक्ष क्या है। ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा अध्यात्म की चर्चा कर लेगा और चर्चा करके उसमें मजा आ जाएगा उसे। आहा, बराबर बराबर 6, क्या बात, गुरुदेव ने तो अमृत बरसाया है, क्या कमाल की बात की है। कुंद कुंद देव अमृत चंद आचार्य नहीं होते तो ये
जग तो बिल्कुल यतीम हो जाता, अनाथ हो जाता। क्या भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है, बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या गजब है। वो जरा फाफड़ा जलेबी निकालना, ऐसा लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, फाफड़ा जलेबी नहीं लिखा, इस तरह की प्रवृत्ति लिखी है। समझ में आया? टोडरमल जी ने लिखा 8वें अध्याय में जाके कि पंडित जी ये निश्चयाभासियों की गलती नहीं है। ये नहीं लिखा, ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो लिखा है वो अभी मैं बताऊंगा। सच्चाई ये है कि जिस अध्यात्म के उपदेश में इतने खतरे हैं, कि जिस अध्यात्म को उपदेश पढ़कर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, व्रत आदि छोड़ के अव्रत रूप अवस्था हो जाए, सच्चाई यह है पंडित जी, ऐसे अध्यात्म का उपदेश होना ही नहीं चाहिए। क्यों जी? सही है ना, नहीं होना चाहिए ना। टाइम देख ले जरा, 3 बज गए। नहीं होना चाहिए ना। प्रश्न किया पंडित टोडरमल जी ने, और चाहे तो आप देख सकते पेज नंबर 292। ऐसा ही इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, निश्चयाभास से जुड़ा हुआ प्रश्न। क्या कहा कि सच्चाई यह है कि जिस अध्यात्म को पढ़कर व्यक्ति बिगड़ जाए, ऐसे अध्यात्म का उपदेश होना ही नहीं चाहिए। उस समय जो पंडित जी जवाब देते हैं, टोडरमल जी 292 पृष्ठ खोलकर देखना, उसमें जो बात कही है पंडित टोडरमल जी ने, 2000 साल में वो बात यदि कोई लिख पाया तो टोडरमल जी, और कह पाए तो गुरुदेव। और उस बात को कहने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, वो तो हमारे मोदी जी का है, 156 इंच का सीना चाहिए। मालूम क्या कहने के लिए? अब बताता हूं उसमें क्या लिखा। उन्होंने लिखा, भैया अध्यात्म मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में है। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है, ही शब्द दिया। कितने इंच का सीना चाहिए? 156। ये बात कहने के लिए। कौन सी बात? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है। और तुम कहते हो वो बंद कर दें। अरे यदि वो बंद हो जाएगा तो कितने ही जीवों का मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। तुम्हें उसकी अनिष्ट की कल्पना है क्या? और फिर वहां उन्होंने 2 दृष्टांत दिए। पहला दिया, भैया गधा मिश्री खाने से मर जाए तो क्या सज्जन लोग मिश्री खाना छोड़ देंगे? ये तो सुना होगा आपने। पहले मैं सोचता था कि बनारसी टोडरमल जी के समय पे किसी गधे ने मिश्री खा ली होगी और वो मर गया होगा, तो उन्होंने वो दृष्टांत बना दिया। एक आध बार सोचा चलो प्रयोग करके देखते हैं, मैंने कहा नहीं करना, मर गया तो। फिर पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुत्ता यदि शहद चाट ले तो मरता ही है, पक्का है, मरेगा मरेगा। क्यों मरेगा? मुझे पता नहीं क्यों मरेगा, मरेगा। मक्खी यदि घी में गिर जाए मरेगी, कोई बचा नहीं सकता। ऐसी गधा यदि मिश्री खा ले तो मरेगा। वैसे मिश्री कोई जहर नहीं है, मीठी होती है, ठंडी होती है, सुपाच्य होती है, लेकिन गधा खा ले तो मर जाता है। क्यों? ये गधे की अपात्रता है। ऐसी कहते अध्यात्म तो मिष्ट है, पुष्ट है, औषधि है, ब्राह्मी जैसी औषधि है। लेकिन कोई एक आध जीव पढ़ के यदि भ्रष्ट हो जाए तो क्या उसका उपदेश बंद हो जाएगा? दूसरा दृष्टांत दिया पंडित टोडरमल जी ने, पेज नंबर 292, कि भैया जो बादल हैं, बारिश तो लोक में कल्याणकारी है, बारिश से लोक में मंगल होता है। लेकिन यदि उस बारिश से किसी एकाध का नुकसान हो जाए, किसी के बरी पापड़ सूखने डले हों और वो गीले हो जाएं, तो क्या बारिश कोई लोक मांगलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं क्या? ऐसे अध्यात्म का उपदेश तो आनंदकारी है, आनंदकारी है। इसने लाखों का जीवन बदल दिया। इसको पढ़कर कोई एक आध भ्रष्ट हो जाए तो क्या अध्यात्म का उपदेश बंद हो जाएगा? और फिर यहां एक और बात कहते हैं पंडित टोडरमल जी, अद्भुत बात। वो बात कहने के लिए भी 156 इंच से कम का सीना नहीं चाहिए। वो मालूम क्या लगते? और तुम कहते हो बिगड़ कर कोई नरक में चला गया तो कहते, और रही बात दुर्गति में जाने की, तो क्या होगा? माने नरक में जाने को तो वो जैसे वो कुछ गिनते ही नहीं है। बोले इसमें तो तुमने झंडे गाड़ रखे,
अनंतों बार गए हो, एक आध बार और चला जाएगा, ऐसे शब्द है। मालूम क्या? और रही बात कुगति में जाने की, तो क्या होगा? क्या हो गया? अरे कुगति में ही तो चला गया। अरे तुम्हें उस भ्रष्ट आदमी के कुगति जाने की चिंता है। अध्यात्म के उपदेश से लाखों लोगों के जीवन में आनंद आ जाएगा, तुम्हें उनमें उम्मीद की किरण नहीं दिखती। नरक में जाने को जैसे कोई गिनते ही नहीं है। क्यों? इसमें तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, झंडे गाड़ रखे हैं नरक में जाने के। तो कौन सा एक आध बार और चला जाएगा तो कोई अनर्थ होने वाला नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, इसके अनर्थ का पता भी है। मरना बुरा नहीं है, मरना अनिष्टकारी नहीं है। हम तो कितने बार मरे हैं। अफसोसजनक मरण नहीं है, अफसोसजनक यह है कि अज्ञान में मरण हुआ। अफसोसजनक क्या है? मरना अफसोसजनक नहीं है, अज्ञान में मरना अफसोसजनक है। समझ में आया कि देखो क्या गजब जीवन मिला था, सब कुछ बढ़िया मिला था, अज्ञान में ही जन्म हुआ और अज्ञान में ही मरा। इससे बड़ा कोई कुमरण नहीं हो सकता। समझ में आया ना? तो ये सारी बातें हैं। कहने का आशय ये है, आज ये निश्चयाभासी का चैप्टर पूरा होता है। बस रजनी भाई आ गए क्या? आ गए? चलो आ ही गए अब तो 30 सेकंड में पूरे निश्चयाभास के प्रकरण को एक बार मैं दोहरा दूं। निश्चयाभासी जो निश्चय का एकांती है, वो क्या मानता है? मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, केवल ज्ञान मुझ में है, राग आदि का मैं अकर्ता हूं और मैं निर्बंध हूं। तो ये उपदेश शास्त्र में है? हाँ है। ये निश्चय की प्रधानता से स्वरूप में जाने के लिए उपदेश है, लेकिन उसने उसको स्वरूप को नहीं समझा और स्वच्छंद हो गया। और जब स्वच्छंद हो गया तो बढ़िया बढ़िया बातें बनाना सीख गया। क्या बातें बनाता है? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है, गुण स्थान को विकल्प कहता है, तप को क्लेश कहता है, व्रतादि को बंधन कहता है और पूजन आदि को शुभाश्रव मानकर हे प्ररूपित करता है। और ऐसा बताता है और ऐसा मानकर प्रमादमयी, विलासमयी, स्वेच्छाचारीमयी, असंयममयी, केवल धर्म को एक फैशन के रूप में, केवल दिखावे के रूप में, धर्म भी उसके लिए एक मूड है कि जब मूड बन जाए बारिश में तो पकौड़ी खाने का मूड हो जाता है। ऐसे कभी कभी इसका मूड बन जाए तो मैं आत्मा हूं ऐसा भी सोचने लगता है। समझ में? कभी कभी चर्चा कर लेता है, वार्ता कर लेता है, जैसे तैसे काल गंवाता है, ऐसी इस जीव की प्रवृत्ति होती है। इसका संपूर्ण वर्णन पंडित टोडरमल जी ने किया है, उनके मूल शब्दों में आप पढ़ें, ऐसी मेरी आपसे अपील है। अब कल बात चलेगी व्यवहाराभासी की चलेगी।